नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर, जहां बता दें सी न्यूज भारत का असर हुआ। खबर का असर देखने को मिला, जहां रील वाली मैडम हुई निलंबित। रील नहीं बनाने पर बच्चों को टीसी काटने की धमकी दी जाती थी। स्कूली बच्चों ने बेमेतरा कलेक्टर से शिकायत की थी। रील वाली प्रधान पाठिका कुमारी वर्मा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भंसुली में पदस्थ थी। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। कार्रवाई होगी सर, आपसे बच्चों ने शिकायत किया था। स्कूल के बच्चे मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी शिक्षिका की शिकायत की थी कि उनकी मैडम कुछ रील बनवाती हैं और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिकायत की जांच करवाई गई। उस शिकायत सही पाई गई और फिर जो जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन है उनके द्वारा उनको निलंबित किया गया। सर, और जो जिले मैसेज टीचर थे उनको कुछ मैसेज देंगे कि किस तरीके से ना हो? शिक्षक अपने पठन पाठन के काम में रुचि लें और बच्चों को शिक्षा दें। अभी बोर्ड परीक्षा का भी समय आने वाला है और समय कम बचा है, सत्र का अंत भी होने वाला है, तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें ताकि बच्चों का जो है वो परीक्षा परिणाम अच्छा आए। संजू जी, सबसे पहले ये बताइए कि पूरा मामला क्या है और क्या ये पहली बार था जब ऐसी कोई जैसे शिक्षा को लेकर के या जो शिक्षिका है जो रील बना रही थी, ऐसा कोई मामला पहली बार देखने को मिला? जी हाँ, बेमेतरा जिले में यह पहला मामला जो शिक्षक विभाग में एक शिक्षिका अपने पढ़ाने के समय रील बनाती थी और रील नहीं बनाने के एवज में बच्चों को धमकी देती थी टीसी निकाल देंगे और गंदी गंदी गाली। जिसके बाद बच्चे आक्रोश होकर कलेक्टर के पास शिकायत किए थे। वहीं फिर कलेक्टर ने डीओ को जांच के निर्देश से जांच नहीं पाया गया तो उप संभागीय दुर्ग से उनका निलंबन का आदेश जारी हुआ। जी, निलंबन का आदेश जारी हुआ तो इसके बाद क्या शिक्षिका की तरफ से कुछ अपनी सफाई में कुछ कहा गया? मतलब वो पढ़ाने जाती थी और उसके बाद फिर वो जब पढ़ाने का समय होता था तो उसमें वो रील बनाया करती थी अक्सर, तो क्या ये नज़र में नहीं था वहाँ के जितने भी बड़े लोग थे या बाकी के जो शिक्षक थे और शिक्षिका थे, क्या उनकी नज़र में नहीं था कि ऐसी कोई गतिविधि की जा रही है स्कूल में? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भंसुली में जो पढ़ाती थी प्रधान पाठिका है, ये इसके नाम कुमारी वर्मा है और बच्चे लोग हमेशा बोलते थे कि मतलब कुछ भी धमकी, लेकिन जरूरत से ज्यादा हुआ तब बच्चे वहाँ पहुँचे और यह सिलसिला उनका बहुत शुरू से चल रहा था। गांव वाले भी बहुत ज्यादा उससे परेशान थे। कुछ भी शिकायत करते थे तो वो सीधा कुछ भी चीज में फंसाने के, कुछ भी गांव वाले को भी धमकी देते थे, जिससे गांव वाले आगे नहीं आते थे। लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा आक्रोश और बहुत ही ज्यादा पीड़ित हुए, प्रताड़ित हुए। उसके बाद वह कलेक्टर के पास पहुंचे हुए थे। जी, जैसा कि आपने बताया संजू जैन जी कि जब भी कोई शिकायत करने के लिए आगे आता था, फिर चाहे वो गांव वाले हो या बच्चे क्यों ना हो, तो जो शिक्षिका थी वो तमाम तरीके की धमकियां दिया करती थी। तो क्या इस पर एक्शन नहीं लिया गया था इससे पहले? आखिर ये कितने दिनों तक चलता रहा, ये जो प्रक्रिया थी कि स्कूल आने के बाद वो पढ़ाने के बजाय रील बनाती थी और फिर धमकियों से वो लोगों को डराया धमकाया करती थी, ये कब तक चलता रहा और कितने दिन बाद, कितनी देर तक मतलब एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों हुई? ये बहुत पहले समय से चलता था, लेकिन ऐसे कुछ शिकायत नहीं। जैसे जब बेमेतरा जब पूरे लगभग 55 बच्चे जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तब वो मामले का पता चला कि मैडम रील बनाने के एवज में बच्चे लोग को बढ़ाने के रील बनवाती थी वो, और रील नहीं बनाने के कारण उनको धमकी चमकी, गाली गलौज, टीसी निकालने का धमकी, जिससे बच्चे पहुंचे तब ये बात पता चला। और ऐसे भी शिक्षिका है, वो लगभग 14-15 साल से एक ही जगह में पदस्थ है, वो भंसुली मिडिल स्कूल में। जी, जैसा कि आपने बताया कि वो 14-15 साल से एक ही जगह पदस्थ है, तो काफ़ी ज़्यादा वो सीनियर रही होंगी अपनी जगह पर। तो कैसा प्रभाव पड़ता था? क्योंकि जब सीनियर ही अगर इस तरीके की हरकत कर दे, रील बनाने लग जाए, तो फिर उनके जूनियर से जितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा होगा या क्या कुछ हुआ था? बच्चों लोग में बहुत गलत प्रभाव जाता था। तो रील बनाने, गाली देने, उससे पढ़ाई नहीं होना। संजू जैन जी, आप बार बार कह रहे हैं कि वो गालियां देती थी। किस तरीके की गालियां और क्यों गालियां देती थी? क्या सिर्फ रील बनाने के लिए मना किया जाता था, इस वजह से वो गालियां देती थी? हाँ, रील बनाने के एवज में जब बच्चे लोग को बोलते थे तुम मेरा वीडियो बनाओ, मैं रील बनाऊंगी, तो बच्चे मना करते थे, तब उनको गंदी गंदी गाली देते थे। जी जी, संजू जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए हमें इस खबर पर।
तो जैसा कि आपने देखा कि एक शिक्षिका जो काफ़ी सालों से पदस्थ है एक ही जगह पर, वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय सिर्फ रील बनाने जाती थी। और हैरानी की बात यह है कि जब बच्चे खुद, आप उनके माँ बाप को छोड़िए, जब बच्चे खुद उन्हें इस काम के लिए रोकते थे तो वो बच्चों को गालियां देती थी। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिलहाल शिकायत के बाद बच्चों ने शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर से भी इसकी शिकायत की गई थी और उसके बाद रील बनाने वाली प्रधान पाठिका कुमारी वर्मा को पूर्व माध्यमिक शाला भनसुली में जो पदस्थ थी उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।